बहुत दिन ससुराल में रहने की वजह से मेरा मन ऊब गया था। इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन मायके चली जाऊं। मायके में मुझे जो मज़ा मिला कि फिर मेरा ससुराल आने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा नाम शिवांशी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते हैं। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं हमेशा सज धज कर रहना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं। मैं जब सब्जी या किराने का सामान लेने के लिए बाहर निकलती हूँ तो मेरी खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। हस्बैंड के प्राइवेट जॉब होने के कारण वो सुबह ही निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ज़्यादातर थके रहते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। कभी कभार जब वो मुझे टाइम देते हैं तो भी मुझे कोई मज़ा नहीं आता। थोड़ी देर में ही वो थक के फिर सो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आती है कि मैं इनका पूरे दिन इंतज़ार करती हूँ और ये है कि उनको कोई एहसास ही नहीं है कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। उनके सोने के बाद मैं जलती रहती हूँ और सोचती हूँ कि भगवान ने मेरी क्या ही किस्मत बना दी है। शुरू में तो मैं बहुत परेशान होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब किस्मत का लिखा मानकर मैंने खुद को समझा लिया है। एक दिन मेरे मायके से मेरी माँ ने फ़ोन किया और बोला कि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, तुम्हें आए 2 साल हो गए हैं, अब कुछ दिन के लिए मायके चली आओ। फिर शाम को जब हस्बैंड वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे मायके से फ़ोन आया था और माँ मुझे कुछ दिन के लिए मायके बुला रही हैं। मेरी बात सुनकर वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, तुम कल चली जाओ। मैं बोली ठीक है। फिर अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके चली गई। वहाँ मुझे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। मैं लगभग 3 साल बाद मायके आई थी। मेरे मायके में खेती बाड़ी का काम होता है और खेतों का काम निपटाने के लिए नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। मुझे मायके आकर बहुत रिलैक्स महसूस हुआ क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी को किसी काम से एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। वो सुबह ही निकल गए। दोपहर को मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एक नौकर जिसका नाम मोनू है वो खेत पर काम कर रहा है और दोपहर हो गई है, उसका खाना पहुँचाने वाला कोई नहीं है। तुम अगर जा सकती हो तो चली जाओ और उसका खाना दे आओ। मैं बोली ठीक है, कई साल हो गए, मैं इसी बहाने खेत भी देखाऊंगी। उसके बाद मैं उसका खाना लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ी। गर्मियों के दिन थे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था और बहुत तेज धूप हो रही थी। मेरे घर से खेत लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं धीरे धीरे चल रही थी। कुछ देर चलने में बाद मैं अपने खेत के पास पहुंच गई। वहाँ एक छोटा कमरा बना हुआ था जिसमें सारा सामान रखा जाता था। मैं जब वहाँ पहुंची तो मैंने मोनू मोनू कहकर उसको बुलाया, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा लाओ कमरे में खाना रखकर बैठती हूँ, अभी वो यहीं कहीं होगा, आ ही जाएगा। यही सोचकर मैं कमरे में गई। मैंने कुछ देर बैठकर फ़ोन चला रही थी, तब तक मुझे ज़ोरों की छू छू आने लगी। मैंने सोचा मोनू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लाओ कमरे की उस साइड मैं ही हो लेती हूँ। उस दिन मैं सूट पहनी हुई थी, उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैं बाहर आई तो कमरे की दूसरी साइड जाकर खोलकर निवृत्त होने लगी। अभी मैं शुरू ही हुई थी तो सामने से मोनू आ गया। मैं एकदम दंग रह गई। मुझे इस तरह देख वो भी दंग रह गया। मैं जल्दी से उठकर कमरे की ओर भागी, लेकिन तब तक तो वो सब कुछ दर्शन कर चुका था। मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बाहर जाऊं। तब तक मोनू अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, इतना सुंदर दर्शन तो मुझे आज तक नहीं मिला था। दर्शन तो मैंने आपकी माँ का भी किया है, लेकिन दर्शन उनका इतना सुंदर नहीं है। मैं अवाक रह गई। मैंने कहा, तुमने उनका कैसे और कब किया? वो बोला, रुकिए अभी बताता हूँ। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास कराया जो मेरे हस्बैंड मुझे पहले कभी नहीं दिला पाए थे। मैं एकदम तृप्त हो गई। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं खुश हो उठी। इतना मज़ा मुझे पहले कभी नहीं मिला था। फिर मैंने उससे माँ के बारे में पूछा तो वो बोला, उनका दर्शन तो मैंने घर में ही एक बार नहीं कई बार किया है। मैं अवाक थी। मैं बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोला, मैंने सिर्फ दर्शन ही नहीं किया, मैंने तो उनको आनंद और सुख भी दिया है। उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं जैसे एकदम शांत हो गई। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा ना।
मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसी मेरे मुंह से हाँ निकल गया। वो बोला, बहुत सही, फिर तो मैं आप दोनों को बहुत आनंदित करूंगा। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम शाम को खाना खाने के बाद एक बार जहाँ गाय माता का कमरा है वहाँ उनका दर्शन करने आ जाना। मैं कुछ नहीं बोली और उसका खाना देकर वापस घर आ गई। शाम को जब मैं खाना खा ली तो वही 9 बजे के आसपास मुझे माँ कहीं नहीं दिखी। तो मुझे मोनू की बात याद आई और मैं गांव माता के कमरे की तरफ बाहर की ओर गई। वहां बाहर गांव माता चारा खा रही थी और अंदर की साइड एक कमरा था। वहां अंधेरा था, लेकिन जैसे किसी मोबाइल की लाइट वहां जल रही थी। मैंने अंदर झांका तो मुझे जो दिखा उसे देख मैं दंग रह गई। अंदर मुझे वही सब दिखा जो मुझे मोनू ने बताया था। माँ मुझे इतनी आनंदित दिखाई दे रही थी कि मैं क्या बताऊं। मैं चुपचाप कमरे में आ गई। फिर आगे क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगी।